बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के हवाले से। ठीक है, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो इसके पिछले लेक्चर्स में हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था कल्चर टेस्ट के हवाले से, जिसमें हमने बहुत से कल्चर टेस्ट के हवाले से पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स मेरे देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा कल्चर टेस्ट के हवाले से, तो उसमें आपको तमाम तर कल्चर के लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपके पास माइक्रोबायोलॉजी का एक टेस्ट है, ग्राम स्टेनिंग माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाला एक टेस्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में आज इस टॉपिक के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि ग्राम स्टेनिंग क्या है। उसके वाले से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर हम स्टेनिंग नेम यानी वो कौन से स्टेन ग्राम स्टेनिंग में हम इस्तेमाल करेंगे उसके वाले से हम जिक्र करेंगे। फिर इस स्टेनिंग का प्रिंसिपल हम देखेंगे। इसके अलावा हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसीजर देखेंगे। फिर हम रिज़ल्ट्स इसका देखेंगे। फिर इसके बाद हम एप्लीकेशन यानी इसके यूजेस पढ़ेंगे। फिर हम इसके एडवांटेजेस यानी इसका क्या फ़ायदा है इस टेस्ट का और इस टेस्ट के क्या नुकसानात है। इसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जब कभी ये टेस्ट आप करेंगे तो आपको कौन से प्रिकॉशन यानी एहतियाती तदाबीर का अपने ख्याल रखना होगा, तो उसके हवाले से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पर आते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? ग्राम स्टेनिंग आपके पास माइक्रोबायोलॉजी या लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफ्रेंशिएशन यानी फ़र्क मालूम करते हैं उसके सेल वॉल की बुनियाद पर। ठीक है, आप दोस्तों को अगर याद होगा तो मैंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर भी एक लेक्चर में दे चुका हूँ। ठीक है ना, अगर आपने वो लेक्चर देखने तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको वो लेक्चर मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी मैं उसको लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को जब आप मालूम करना चाहते हो तो उसको मालूम करने के लिए एक टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ये आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैंस क्रिस्टन ग्रैम। उसने 1884 में ये टेक्निक डिस्कवर किया था। ठीक है, अब हम जिक्र करते हैं स्टेनिंग नेम। कौन से स्टेनिंग ग्राम स्टेनिंग में इस्तेमाल होता है? तो डियर व्यूअर्स, फर्स्ट स्टेन जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट जो कि पर्पल कलर का होता है, ये आपके पास प्राइमरी स्टेन है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास है आयोडीन सोल्यूशन मॉडर्न स्टेन एक्ट एज अ मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न के तौर पर काम करता है। और आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो तकरीबन इस ऑरेंज लाइक कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल या इसको हम डीकलराइजेशन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसमें हम एसीटोन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेफरीन। सेफरीन जो है ये आपके पास एक्ट एज अ काउंटर स्टेन, तो ये हमारे पास चौथा स्टेन होता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेनिंग हम इस्तेमाल करते हैं ग्राम स्टेनिंग में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल। तो इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि ग्राम स्टेनिंग में जो फर्स्ट स्टेन हम इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट करता क्या है डियर व्यूअर्स? ये आपके पास बैक्टीरिया में जज़ब हो जाता है, स्पेशली जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है उसमें बड़े आसानी से जज़ब हो जाता है। ठीक है, अब अगर वो बैक्टीरिया जो कि ग्राम पॉजिटिव है तो आपको पता है कि उसका सेल वॉल थिक होता है, तो इस टेक्निक्स की वजह से ये कम्प्लीटली और बड़े स्ट्रांगली से जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें स्ट्रांगली ये बाइंड हो जाता है। उसके मुकाबले में ग्राम नेगेटिव के मुकाबले में मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें बड़े वीकली वो क्या होता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, उसका वजह ये होता है क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन होता है सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव में थिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्रैम्स आयोडीन। ग्रैम्स आयोडीन जो है ये आपके पास एज अ मॉडर्न के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो कि सेकंड स्टेन है हमारे पास। सेकंड स्टेन को सेकंड नंबर पर हमारे पास ये आता है। तो ये क्या करता है, जब इसको हम डालते हैं स्लाइड पर आफ्टर क्रिस्टल वायलेट के बाद, तो फिर ये आपके पास क्रिस्टल वायलेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रिस्टल वायलेट एंड ग्रैम्स आयोडीन। ठीक है, तो
इस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो मुकम्मल तौर पर, यानी बैक्टीरिया का जो ग्राम पॉजिटिव का सेल होता है वो मुकम्मल तौर पर यानी इन दो कलर से यानी फिलअप हो जाता है। सिमिलरली जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें भी होता है, लेकिन उसमें बड़े लूजली ये फिलअप होता है, ठीक है, क्योंकि उसका सेल वॉल थिन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल या एसीटोन। ये एक डीकलराइज़र के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जब ये ग्राम पॉजिटिव में पड़ता है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हो, तो होता क्या है कि उसका सेल वॉल चूँकि थिक होता है तो ये जो डीकलराइज़र होता है ये सेल को श्रिंक कर लेता है, और इस श्रिंकेज की वजह से वो जो दो स्टेन होते हैं जैसे कि क्रिस्टल वायलेट और ग्राम्स आयोडीन, वो मजबूती से इसमें पकड़े जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ठीक है, अगर लेट सपोज डियर व्यूअर्स आपके पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो चूँकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल थिन होता है, तो जब डीकलराइज़र आप इसमें अप्लाई करते हो तो होता क्या है कि उसमें तो जो पहले से जो स्टेन होता है यानी क्रिस्टल वायलेट और ग्राम्स आयोडीन को, वो तो धुल जाता है। वो उसका वजह ये होता है कि उसकी जो मतलब मेम्ब्रेन होता है वो परमेबिलिटी उसका कम हो जाता है। तो इस मेम्ब्रेन के परमेबिलिटी की वजह से क्या होता है, तमाम तर कलर इससे हट जाता है, और ये जो सेल होता है ग्राम नेगेटिव ये बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, ठीक है। जबकि ग्राम पॉजिटिव कलरलेस नहीं होता क्योंकि उसमें ये दोनों कलर बड़े मजबूती से पहल जाते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन एक काउंटर स्टेन के तौर पर काम करता है, और जब ये हम बैक्टीरिया पर डालते हैं, अगर आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो उसमें पहले से क्रिस्टल वायलेट और जो ग्राम्स आयोडीन होता है वो मजबूती से कनेक्ट होते हैं, लेकिन सेफ्रेनिन के डालने से वो हट जाते हैं क्योंकि सेफ्रीन इसके साथ सही तरीके से बाइंड नहीं करता, ठीक है। दूसरे केस में चूंकि वो कलरलेस है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो इस सेफ्रेनिन के डालने की वजह से वो क्या हो जाता है, वो इसको मजबूती से रिटेन कर लेता है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसका कलर पिंक रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास प्रिंसिपल इन स्टेनिंग का। अब हम जिक्र करते हैं रिक्वायरमेंट्स। तो रिक्वायरमेंट्स आपके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्टेनिंग मटेरियल जिसमें क्रिस्टल वायलेट, ग्राम्स आयोडीन, अल्कोहल, सेफ्रेनिन, एक साफ़ सुथरा स्लाइड की ज़रूरत होती है, टैप वाटर वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, स्टेनिंग रॉड, लाइट माइक्रोस्कोप, वुडन ऑयल, बैक्टीरियल कॉलोनी, स्पिरिट लैम्प और बर्नर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जिसमें गॉगल्स, ग्लव्स, ओवरऑल, कैप, मास्क सब कुछ आता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास स्टेनिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रिस्टल वायलेट, जैसे कि आप इसका कलर देख सकते हैं आप पर्पल है, ये ग्राम्स आयोडीन है, ऑरेंज लाइक कलर है, ये आपके पास अल्कोहल है, ये पिंक कलर का आपके पास सेफ्रेनिन है, ठीक है। आपको टैप वाटर चाहिए जिससे हम स्लाइड को धोएंगे, ठीक है, यानी वॉश करेंगे। आपको चाहिए ये माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप, जिससे हम स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा स्लाइड्स चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं, और स्टेनिंग रॉड पर हम स्लाइड को रखेंगे और स्लाइड को स्टेन करेंगे। बैक्टीरियल कॉलोनी, बिल्कुल फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी, एक सिंगल कॉलोनी आप उठाएंगे और इससे आप यानी स्मीयर बनाओगे, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं बैक्टीरियल कॉलोनी आपको चाहिए। ऑयल इमर्जन चाहिए आपको, ठीक है। ऑयल इमर्जन से आप क्या करेंगे, यानी वो आपको इमर्ज करेगा, यानी सही तरीके से आपको बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन, बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में सही तरीके से ये दिखाएगा। स्पिरिट लैम्प चाहिए जिससे आप वायर लूप को रेड हॉट करके कॉलोनी को पिक करेंगे और फिर उससे आपने स्मेयर बनाने। इसमें वायर लूप में डालना भूल गया, आपको वायर लूप भी चाहिए, ठीक है। अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेना है और उसको आपने क्या करना है, उसको आपने लेबल करना है। बी से जिस नाम से भी आप उसको लेबल करना चाहते हैं आपने उसको लेबल कर देना है। फिर आपने क्या करना है, स्लाइड को थोड़ा सा फ्लेम के साथ आपने थोड़ा सा मतलब गुजार देना है ताकि ये इस पर जो इररिलेवेंट कंटेमिनेशन या कोई बैक्टीरिया तो वो मर जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, वायर लूप को लेना है, वायर लूप को रेड हॉट कर देना है। रेड हॉट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, आपने एक बैक्टीरियल कॉलोनी लेना है जो 24 आवर या जो ओवरनाइट बैक्टीरियल कॉलोनी होता है वो आपने लेना है, फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी। और आपने क्या करना है, आपने स्लाइड बनाना है। आपने स्लाइड लेना है, उसके ऊपर आपने एक नॉर्मल सलाइन का या डिस्टिल वाटर का एक ड्रॉप डालना है और उस ड्रॉप के अंदर आपने बैक्टीरियल कॉलोनी को मिक्स करना है तब तक जब तक ये आपके पास ड्राई नहीं होता। तो इस दौरान फिर आपने क्या करना है, इस स्लाइड को आपने
यानी फ्लेम से गुजारना भी है, ताकि ये इस स्लाइड के ऊपर ये जो स्मेयर आपने बनाई ये फिक्स हो जाए। ठीक है, इस पहले स्टेप को हम कहते हैं प्रिपरेशन या फिक्सेशन। नेक्स्ट हमारे पास होता यह है कि जैसे आपके पास स्लाइड बन जाता है, फिर आपने इसको स्टेनिंग रॉड पर रखना है। स्टेनिंग रॉड पर रखने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्रिस्टल वॉलेट डाल देना है। पूरा का पूरा स्लाइड आपने क्रिस्टल वॉलेट से कवर कर देना है और आपने 1 मिनट इंतज़ार करना होगा। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस स्लाइड को टैप वाटर, सिंपल टैप वाटर से आपने वॉश कर देना है। जो स्लो रनिंग टैप वाटर होता है उससे आपने इसको वॉश कर देना है। नेक्स्ट फिर आपने क्या करना है, आपने स्लाइड को दोबारा आपने इसको यानी ड्राई कर देना है और फिर उसको आपने आयोडीन से यानी पूरा का पूरा स्लाइड को आपने आयोडीन से कवर करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए। फिर आपने क्या करना है, 1 मिनट के बाद स्लाइड को दोबारा वॉश कर ले स्लो टैप रनिंग वाटर से। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने फिर करना ये है कि इस पर अल्कोहल या डीकलराइज़र आपने डाल देना है। ठीक है, पूरा का पूरा स्लाइड आपने कवर करना है और 20 सेकंड या 30 सेकंड आपने वेट करना है। इसके बाद फिर आपने स्लाइड को दोबारा वॉश करना है। लास्ट जो स्टेनिंग है वो आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए लगा यानी वो करना है। ठीक है, 1 मिनट के लिए वो आपके पास है सेफरेनिन स्टेन। ठीक है, तो इससे भी आपने पूरा का पूरा स्लाइड कवर कर देना है और फिर आपने इसको वॉश कर देना है। इसके बाद आपने स्लाइड को ड्राई कर देना है। ठीक है, छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर ताकि ड्राई हो जाए। फिर आपने क्या करना है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के स्टेज पर रखना है, उसके ऊपर ऑयल इमर्जन डालना है और फिर आपने माइक्रोस्कोप को फिक्स करना है, फोकसिंग करना है। स्लाइड यानी माइक्रोस्कोप को सेट करके आपने ये मतलब जो स्लाइड होगा आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है डियर व्यूअर्स। अच्छा डियर व्यूअर्स, एक अहम बात जो कि मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, ग्राम स्टेनिंग पर ऑलरेडी मेरा लेक्चर मौजूद है। मैंने प्रैक्टिकल वीडियो लेक्चर इस पर बनाया है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक हम किस तरीके से करते हैं, उस पर प्रोसीजर मैंने बताया कि किस तरीके से प्रोसीजर करते हैं। तो वो वीडियो भी अगर आपने देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं डियर व्यूअर्स, ये आपके पास डायग्राम है, पिक्चर है। ठीक है, इसमें ये फर्स्ट क्रिस्टल वायलेट है। ठीक है, तो जब ये क्रिस्टल वायलेट डालेंगे तो ये बैक्टीरिया पर्पल हो जाएगा। फिर आयोडीन है, आयोडीन में भी ये पर्पल आपको दिखाई देगा। डीकलराइज़र में आपके पास ग्राम नेगेटिव पर्पल में आएगा, जबकि ग्राम नेगेटिव कलरलेस हो जाएगा। जबकि सेफरेनिन के डालने से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रेड हो जाएगा और ग्राम पॉजिटिव वही पर्पल ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास तमाम तर प्रोसीजर है, यहाँ पर ये आप पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है, अब रिजल्ट और इंटरप्रिटेशन। अच्छा, जब कभी आप ये मालूम करना चाहते हैं कि ग्राम स्टेनिंग में ग्राम पॉजिटिव किस तरीके से होता है, ग्राम नेगेटिव किस तरह हमें दिखाई देता है, तो रिजल्ट कुछ होता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल, ब्लूइश पर्पल कलर का होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, पर्पल ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, उसका वजह ये होता है क्योंकि इसका जो सेल वॉल होते हैं वो थिक होता है। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पास रेड पिंकिश कलर का होते हैं, क्योंकि उससे क्रिस्टल वायलेट हट जाता है डीकलराइजेशन के डालने के बाद। ये जो डीकलराइजर सोल्यूशन है उसके डालने के बाद वो हट जाते हैं और सेफरीन को जब वो टेकअप करता है तो इसका कलर आपके पास पिंकिश रेड हो जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ये वाला जो फील्ड है यह ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, पिंक कलर के, और ये जो फील्ड आप देख सकते हैं ये ग्राम पॉजिटिव के है, पर्पल कलर के। ठीक है, अच्छा एप्लीकेशन। अब इस ग्राम स्टेनिंग को आप कौन से मतलब इस ग्राम स्टेनिंग के यूजेस क्या है, अब यूजेस पढ़ते हैं, एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें बैक्टीरियल की क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन का पता चलता है। मतलब ये कि बैक्टीरिया अगर ग्राम पॉजिटिव है तो ये कोकाई शेप है, इसका मतलब रॉड शेप है, इसका मतलब स्पाइरल शेप है, कौन सा शेप है। जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें एंटीबायोटिक का भी पता चलता है। अब मिसाल के तौर पर आपने देख लिया ग्राम स्टेनिंग की मदद से कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, तो आपको ये भी पता चल जाए कि ग्राम पॉजिटिव के लिए कौन से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, अगर आपने ये देखा कि ग्राम नेगेटिव है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ग्राम नेगेटिव के लिए कौन से एंटीबायोटिक का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया का भी पता चलता है। अब मिसाल के तौर पर आप यूटीआई आपके पास यूरिन से आपके पास यूटीआई बैक्टीरिया आइसोलेट होता है, मतलब इकोलाई, तो इस ग्राम स्टेनिंग की मदद से आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है और बैक्टीरियल इकोलॉजी मतलब जो एनवायरमेंटल पर्पस होते हैं उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है।
ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें बैक्टीरियल की ग्रोथ का भी पता चलता है। अब लेट सपोज आपके पास जो प्लेट पर जो कॉलोनी होती है, अगर आप वो ग्राम स्टेन करते हैं तो उससे आपको पता चलता है जो कॉलोनी की जो ग्रोथ आई है वो बैक्टीरियल की ग्रोथ ही है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल का भी पता चलता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई फूड है, एप्पल है, बनाना है, या जिस किस्म का भी फ्रूट हो या फूड हो, उससे जब आप स्वाब करते हैं, स्वाब लेते हैं और आप देखते हो कि उसमें कोई बैक्टीरिया है या नहीं, तो उससे आप स्टेनिंग करते हो, तो स्टेनिंग से आपको पता चलता है कि इसमें बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। तो इससे आपको पता चलता है कि जो फूड है वो सेफ़ है, और इससे साथ में ये भी पता चलता है कि इसका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग जो है फॉरेंसिक माइक्रोबायोलॉजी में भी यूज़ होता है। मतलब कोई क्राइम सीन पर अगर आपके पास कोई बैक्टीरिया आइसोलेट करना चाहते हैं और उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप ग्राम स्टेनिंग की मदद से कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एप्लीकेशन। अब हम जिक्र करते हैं एडवांटेजेस। तो पहला फ़ायदा तो इस स्टेनिंग का ये है कि डियर व्यूअर्स, ये स्टेनिंग बहुत कम वक्त लेता है। मतलब कुल मिलाकर 5-6 मिनट लेता है ये स्टेनिंग प्रोसेस। और ये जो स्टेनिंग है ये बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई स्किल और कोई हाईली स्किल की ज़रूरत इसके लिए नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये जो ग्राम स्टेनिंग है इसमें यानी जो इसके जो मटेरियल्स मिलता है तो वो बहुत सस्ता होता है। ठीक है ना, इसमें इतना खर्चा नहीं आता। तीसरा है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना। ये ग्राम स्टेनिंग जो है बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट का भी पता चलता है, जो कि अभी हमने जिक्र किया। ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें ये भी पता चलता है कि बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कोकाई है, रॉड शेप है, कौन सा शेप है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग की मदद से हमें मतलब इस ग्राम स्टेनिंग की वजह से हम क्या करते हैं, यानी क्लिनिकल सैंपल को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एनवायरमेंटल जो सैंपल हमारे पास आइसोलेट होते हैं उससे भी हम बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत कम मटेरियल इसके लिए यूज़ होता है, जो अभी हमने जिक्र किया। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग को हम दूसरे स्टेनिंग मेथड से भी हम कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि एसिड फास्ट स्टेन और एंडोस्पोर स्टेनिंग। ठीक है, इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग एक लार्ज स्केल पर स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके नुकसानात के हवाले से पढ़ते हैं डियर व्यूअर्स। तो पहला नुकसान तो ग्राम स्टेनिंग का ये है कि ग्राम स्टेनिंग की मदद से मतलब हमें ये पता नहीं चलता, चलो हमें तो बैक्टीरिया का पता चल गया कि बैक्टीरिया है, ठीक है ना, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है ग्राम स्टेनिंग की मदद से हम मतलब प्रोटोजुआ, वायरस, एलजी, अमीबा, इसका हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। यानी ये लिमिट है बैक्टीरिया के लिए, सिर्फ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा नुकसान, ग्राम स्टेनिंग को आप बैक्टीरिया के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जिसके लिए ग्राम स्टेनिंग का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि आपके पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, उसके लिए हम एसिड फास्ट स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, आप ग्राम स्टेनिंग तो आप कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि यार ये बैक्टीरिया है, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि ये इकोलाई है, क्लेप्सिला है, सुडोमोनास है, इसका पता नहीं चलता है। सिर्फ आपको ये पता चलता है कि रॉड शेप है, कोकाई शेप है, स्पाइरल शेप है, ना ही स्ट्रेन्स का पता चलता है। ठीक है, कि एमडीआर है, पीडीआर है, एक्सडीआर है, कौन सा स्ट्रेन्स है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग की मदद से, यानी ग्राम स्टेनिंग की एक नुकसान ये भी है कि ग्राम स्टेनिंग जो है ये आपको जो इंट्रासेलुलर पैथोजन होते हैं, जिसमें क्लाइमीडिया, रिकेट्स या लेगवेनेला, इन ऑर्गेनिजम्स का भी पता नहीं चलता, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो है ये भी मतलब ग्राम स्टेनिंग की मदद से इसका भी आपको पता नहीं चलता। ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास जो कुछ स्पेसिमेन आते हैं, जैसे कि फीसिस और रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन, इस स्पेसिमेन से बैक्टीरिया को आइसोलेट करना और बैक्टीरिया को मतलब स्टेन करना आप या स्लाइड बनाना, तो इसकी मदद से आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना। कुछ और स्पेसिमेन होते हैं, जैसे कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, अगर उसको आप स्लाइड बनाएंगे डायरेक्ट, या AFB का स्लाइड आप डायरेक्ट बनाएंगे, तो उससे आप थोड़ा बहुत बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे, लेकिन फीसिस और रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन से आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक नुकसान इसका ये भी है ग्राम स्टेनिंग का, कि ये आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है ना। यानी ये आपको ये नहीं बताता कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है और ये एंटीबायोटिक अगर आप यूज़ करेंगे तो सेंसिटिव है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग जो है ये आपको ये भी नहीं बताता कि जो बैक्टीरिया आपके पास आइसोलेट हुआ है, आया वो बैक्टीरिया पैथोजेनिक है या नॉर्मल फ्लोरा है या क्या है, इसका भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता।
अब प्रिकॉशनरी मेजरमेंट या कौन से हम प्रिकॉशंस का या एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखेंगे ग्राम स्टेनिंग के दौरान। तो ग्राम स्टेनिंग में कोशिश करें कि जब कभी आप बैक्टीरियल कॉलोनी आप उससे स्मेयर बनाते हो तो वो फ्रेश बैक्टीरियल कॉलोनी होना चाहिए, और स्मेयर कोशिश करें कि थिन और ड्राई बनाएं। नेक्स्ट, ग्राम स्टेनिंग में जो रेजेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेनिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपने सीक्वेंसली, जैसे कि आपके पास फर्स्ट क्रिस्टल वालेट है, सेकंड आयोडीन है, थर्ड आपके पास डीकलराइज़र है, फोर्थ आपके पास सेफ्रेनिन है। इसका अपना प्रॉपर टाइम होता है, तो उन टाइम के मुताबिक आपने इसको इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में जो हमें डीकलराइज़र का स्टेप जब हम करते हैं, यानी जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका टाइम ना आपने इतना ज़्यादा करना है ना इतना कम करना है। ज़्यादा इतना नहीं करना है कि जिसकी वजह से वो ग्राम पॉजिटिव का जो कलर है वो भी हट जाए, और कम इतना नहीं करना है जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कलर भी हट, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का चूँकि कलर इसमें कलरलेस हो जाता है, तो कम करने की वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का भी कलर आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में कोशिश करें कि जो स्लाइड आप इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। गंदा स्लाइड अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वजह से आपको और बैक्टीरिया दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम स्टेनिंग में माइक्रोस्कोपी जब आप करेंगे तो कोशिश करें फोकसिंग और ऑयल इमर्जन का आपने यूज़ करना होगा। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में रिज़ल्ट का आपने नहायत ख्याल करना होगा। जो स्ट्रेन आपके पास जो मॉर्फोलॉजी आपके पास आते हैं वो आपने नोट करना होगा, और साथ में आपने ग्राम स्टेनिंग में मिक्स कल्चर का भी देखना है, यानी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को आपने चेक करना है। अगर है तो दोनों को चेक कर लें, अगर नहीं है तो बस इसमें एक ज़रूर होता है। ठीक है। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग में आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का लाजमी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आप बैक्टीरिया है, इन्फेक्टेड एरिया है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो है इसमें ग्राम स्टेनिंग में आपने मास्क, ग्लव्स, गॉगल्स और ये भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें स्टेनिंग होता है, आपके हाथों को गंदा कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा ग्राम स्टेनिंग में आपने कंट्रोल स्टेन का भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरियल कंट्रोल आपने लगाना होगा। ठीक है, जिससे आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को तो पता चल जाता है, लेकिन आपने एक टेस्ट भी लगाना है जो आप जिस बैक्टीरिया का आप मालूम करना चाहते हो। ठीक है, वो भी आपने साथ में लगा देने, तो इससे आपको मुकम्मल तौर पर आपके स्टेनिंग का भी पता चले कि आपका स्टेनिंग ठीक है या नहीं। ठीक है। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्राम स्टेनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी अगर जहन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करें, मैं अपना कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दे सकूँ। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।